जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकला है न्यू वाला 19,838 पद, उसी के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड। इसमें जो भी क्वेश्चन रखा गया फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम में छपने वाला है। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो पहला हम जो है इससे पहले अपलोड कर चुके हैं एक वीडियो, ये दूसरा सेट नंबर होगा। ये जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, बिहार जीके वाले प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, रिजल्ट के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स, आप कॉपी कलम लेके बैठिए और कितना आपका सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये जो है एग्ज़ाम से पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराए हैं उसका हम सेट बना के देंगे और उसको क्या करेंगे, लगभग 10 सेट इसमें बनाएंगे। आप उसको जरूर लगा के जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और एग्ज़ाम निकलेगा भी और आपका वर्दी का सपना होगा। तो चलिए फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें, स्लेट एक प्रकार का डैश है, तो कौन सा चट्टान है बताइए। अवसादी चट्टान है, ज्वालामुखी है, अग्नि है या कायांतरित है। तो देखिए फ्रेंड, अवसादी जो चट्टान है फ्रेंड्स, यह एक चट्टान जो है यह एक कायांतरित चट्टान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड, इसका हम थोड़ा डिटेल से अगर जाने तो देखिए, स्लेट एक महीन दाने वाली कायांतरित चट्टान है जो स्लेट दरार नामक एक सल्कन को प्रदर्शित करती हैं, जो माइका की छोटी प्लेट क्रिस्टल, देखिए माइका जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, जो आयरन में होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है ताकि तार करंट पार ना हो। छोटे प्लेट क्रिस्टल चिपटा रूप होती हैं और क्वार्टराइज तनाव की दिशा में लंबवत बनता है। कायांतरित चट्टान पदार्थ को तापमान, दबाव और तरल पदार्थों द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब कायांतरित चट्टान मतलब होता है रूपांतरित चट्टान ही इसको बोल सकते हैं कायांतरित चट्टान को। इसका जो आकार बदलता है तापमान और दबाव के कारण ये बन जाता है इस तरह। तो देखिए फ्रेंड, चट्टान जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवसादी चट्टान होता है, जिसको एक होता है कायांतरित चट्टान होता है, एक होता है अग्नि चट्टान जिसको ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। तो देखिए अवसादी चट्टान के खंड में कौन कौन सा आता है, तो उसको देखें। जैसे देखिए यहाँ पे जो अवसादी चट्टान में कौन कौन सा आता है, तो देखिए इसमें यहाँ पे अगर देखें तो देखिए रासायनिक अवसादी चट्टान जैसे कि सेंधा नमक, इसमें अंतर्गत आता है। लोहा आता है, उसके बाद चकमा पत्थर और ये सब जो आता है इसी के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चाक कोयला पूछ लेगा किस में आता है, ये अवसादी चट्टान में ही आता है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद और अगर देखें तो यहाँ ज्वालामुखी चट्टान के बारे में देखें तो फ्रेंड, ज्वालामुखी चट्टान वायुवेदी चट्टान एक प्रकार की मैग्मा चट्टान है। ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उससे जो मैग्मा निकलता है, उसी के बाद जमने के बाद जो बनता है चट्टान, उसी को बोलते हैं अग्नि चट्टान फ्रेंड्स। एक बार लावा को फटने के बाद ठंडा हो जाता है और ये चट्टान में जम जाता है। जैसे देखिए बेसाल्ट का सिलिका सामग्री के साथ एक समान ज्वालामुखी चट्टान जिसको बोलते हैं रियोलाइट एक ज्वालामुखी चट्टान है। इसमें उच्च सिलिका सामग्री होता है। जो सिलिका होता है इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड, उसमें बनाने में होता है, सोलर सेल बनाने में इसका प्रयोग होता है। सिलिका मतलब यहाँ जो बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ये बालू मतलब हो रहा है। सिलिकन जो होता है फ्रेंड, इसका जो प्रयोग होता है सोलर सेल बनाने में, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड, जो पेट्रोलियम जो पाया जाता है फ्रेंड, पेट्रोलियम जो पाया जाता है ये ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब जो इसमें पेट्रोलियम जो पूछेगा किस चट्टान में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अवसादी चट्टान में। और जितना भी होता है धातु ज़्यादातर जो पाया जाता है, ये जो पाया जाता है फ्रेंड्स, ये पाया जाता है अग्नि चट्टान में। किसमें पाया जाता है, अग्नि चट्टान में ये पाया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए यह तब बनता है जब गर्म पिघला हुआ चट्टान क्रिस्टलीय ठोस के हो जाता है, पिघलकर सक्रिय प्लेट सीमाओं या गर्म स्थानों के पास पृथ्वी के भीतर गहरी उत्पन्न होती हैं, फिर यह सतह की ओर बढ़ जाती हैं और अंतः वृद्धि अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं। जैसे हो गया डायोबिस हो गया, डियोलाइट हो गया, ग्रेबो हो गया, ग्रेनाइट हो गया, पैगमेटाइट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया। ये सब किसका उदाहरण है, अग्नि चट्टान का। जो सोना चांदी जो सब पाया जाता है ये अग्नि चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम, कोयला, ये सब पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव की मांग कराने वाले उम्मीदवार को देश सुरक्षा जमा राशि, मतलब कितना जमा राशि चुनाव मतलब उसको जमा करना पड़ता है, तो इसको जमानत राशि जमा करना पड़ता है ये 15,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी वर्तमान में फ्रेंड जाने तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी से आता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जगदीप धनखड़ जो इससे पहले था, वहाँ का राज्यपाल था कलकत्ता का, पश्चिम बंगाल का। उसके हर उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में लगभग 15,000 रुपये की जमा राशि जमा करना पड़ते हैं, मतलब उसमें चुनाव लड़ने के लिए। यदि उम्मीदवार मतदान किए गए मतों का छठा भाग हासिल, मतलब 1/6 जितना मत होता है उसका 1/6 मतलब छठा भाग हासिल नहीं विफल कर देता है, तो जो जमा राशि होता है वो खत्म हो जाता है। 1997 में जो से पहली प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में जमा प्रतिभूति राशि जो था ना 10 था, और उसके बाद में इसको 2500 कर दिया था। 10
था, बाद में इसको कितना कर दिया 25। 1997 में इन्हें गैर उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बढ़ाया गया था फ्रेंड। तो पहले कितना था 10 को प्रतिनिधि जमा करना पड़ता था जो 2500 था, फिर उसके बाद अभी कितना है 15,000 है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रण में, कच्छ जो पड़ता है रण ये गुजरात में पड़ता है, में खादिर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था। तो कौन सा था ये बताना है। तो ये जो नगर था फ्रेंड्स ये धौलावीरा था। इसको जो होता है बंदरगाह नगर भी बोला जाता है। इसमें सिंधु सभ्यता में 2 बंदरगाह नगर था, एक था लोथल जो गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा एक ये था जहाँ से व्यापार होता था। तो 3 भागों में विभाजित फ्रेंड्स ये था धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, भारत के संविधान का देश कुछ मामले का गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो अनुच्छेद करता है फ्रेंड अनावश्यक गिरफ्तारी, ये 20 में करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन और अनुच्छेद 25 देखें तो फ्रेंड इसमें बताएं, अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म मतलब कोई धर्म आप इसमें अपना सकते हैं। उसके बाद भारत संविधान 1949 में अनुच्छेद 23 का अर्थ है मानव तस्करी और बलजबरन श्रम को रोकना। तो इसमें जो भी फ्रेंड होता है 23-24 जो होता है शोषण के विरुद्ध खिलाफ है। 24 में क्या बताया गया है, जो भी 18 साल से कम विद्यार्थी मतलब बच्चा को काम कराएगा तो उसके लिए मतलब कानूनी कार्रवाई होगा। तो ये सब उसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें अगर अनुच्छेद 20 की बात करें तो फ्रेंड अनुच्छेद 20 में जो बताया गया है, इसमें जो बताया गया है किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के आयोग समय पर लागू करना, समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराधी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ना ही उसे दंड से अधिक या दंड दिया जा सकता है जो अपराध किए जाने की समय लागू कानून के तहत लगाया जाएगा। देखिए फ्रेंड इसमें बोला गया है कोई भी अपराधी है जिस समय वो मतलब खून किया है या अपराध किया है उसी के हिसाब से इसको मतलब उसी के समय के हिसाब से आपको मतलब उसमें सज़ा सुनाना पड़ेगा, बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसका ये बात कर रहा है। और इसमें ये भी बताया गया कि एक खून का सज़ा एक ही खून होगा, यानी कि एक खून का 10 खून का सज़ा भी उतना ही होगा और एक खून का भी सज़ा उतना ही होगा। तो इसमें इसका ये भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊँचा जो कि भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है। तो कौन सा तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत है फ्रेंड। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें कंचनजंगा हो जाएगा, ये सिक्किम में पड़ता है। लेकिन पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। 8,648 मीटर इसका 8,848 मीटर इसकी लंबाई है फ्रेंड्स। और इसमें अगर पूछेगा भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा। लेकिन भारत में पूछेगा सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा हो जाएगा। K2 का ऊंचाई जो फ्रेंड 8,611 मीटर है। तो ये जो है K2 ये पड़ता है POK में पड़ता है, POK पाक ऑफ भाई कश्मीर। इसी बोलते हैं भारत के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा K, लेकिन भारत में बोलेगा तब हो जाएगा कंचनजंगा, क्योंकि ये जो POK पे अधिकार है इसका है पाकिस्तान का। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे कंचनजंगा अगर बात करें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है जो भारत नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। सबसे ऊंचा जो है फ्रेंड्स ये माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कौन सा है K2 है, उसके बाद ये कंचनजंगा। हिमालय की एक हिस्से में 8,586 मीटर ऊंचाई पर स्थित ऊंचाई के साथ स्थित है, जो इसे कंचनजंगा हिमल कहा जाता है, जो पश्चिम में तिमूर नदी द्वारा सीमित है। इसे 5 में से 3 चोटियां नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा पर स्थित हैं और शेष 2 नेपाल के प्रांत नंबर 1 जिसको बोलता है तपलेजांग जिले में स्थित हैं। 1852 तक कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। कंचनजंगा पहली बार 25 मई 1955 को जॉन ब्राउन और जॉर्डन ब्रैंड ने चढ़ाई की थी। पहली बार चढ़ाई कब किया था, 1955 में किया था। और इसमें जाने तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो है ये हिमालय है, लेकिन चोटी पूछेगा तब माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो नंदा देवी है। उसके बाद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है फ्रेंड, 6 किलोमीटर। हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रा जैसे जोजिला दर्रा हो गया, बुर्जिला दर्रा हो गया, खारडुंगला हो गया, उसके बाद बारालाचला, रोहतांग ये सब दर्रा हैं। दर्रा जो होता है 2 पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को बोलते हैं दर्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की। तो ये जो आयोग की स्थापना की थी फ्रेंड, ये आयोग क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय संविधान के 89वां संशोधन अधिनियम 2003 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये देख लीजिए। और कुछ संशोधन देखते हैं तो यहाँ पे और संशोधन, जैसे 73वां संशोधन में स्थापना हुआ था पंचायती राज का, 74वां में नगर निगम का, 81वां संशोधन में लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ये हुआ था। 82वां संविधान संशोधन राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, 2002 में, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष को दिया था, निःशुल्क शिक्षा की बात किया था। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे 87वां संविधान संशोधन, इसमें परिसीमन आयोग का परिसीमन अधिनियम इसमें लाया गया था। 88वां में देखे तो 268 के अंतर्गत सेवा का प्रावधान किया गया था। 89वां देखे तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन किया गया था। उसके बाद 90वां संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। 90वां संविधान संशोधन, तो 89 और 90 दोनों याद रखना है। इसमें अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के लिए, और इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सीटों की आरक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है फ्रेंड्स? ये केरल में है। तो अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है। यहाँ पे साइलेंट वैली भी है, यहाँ पे पेरियार नदी भी बहता है। स्कूल 1IS का जो फंड स्टार्ट किया था यहीं पे किया था, केरल में ही किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। पिनरई विजयन यहाँ पे था, केरल का मुख्यमंत्री था। क्वेश्चन इसमें, मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय अनिश्चित के कारण उत्पन्न होता है। भावी मतलब होता है आने वाला समय। तो ये जो था फ्रेंड, ये था एहतियाती था। क्या था ये? एहतियाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने में प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये जो मौद्रिक नीति का जो लागू करता है ये RBI करता है फ्रेंड। RBI कौन करता है? RBI। इसी के अनुरूप जो होता है RBI, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। सही बैंकों का जो होता है हेड यही होता है। तो ये जो लागू करता है ये करता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब RBI जो कमर्शियल बैंक होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, जब इसको ऋण देगा तो इसको बोलता है रेपो रेट। और जब कभी अगर RBI को जब कमी हो जाता है रिजर्व बैंक को, तो ये जब कमर्शियल बैंक जैसे हो गया SBI से होता है, स्टेट बैंक से अगर पैसा लगा इसको बोलता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये हम बताए थे पहले भी, इसको बोलता है रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान अगर रेपो रेट की बात करें फ्रेंड, ये है कितना है? 6.25% है रेपो रेट, इतना है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दिया था ये महाराष्ट्र का था, बाल गंगाधर तिलक। इसी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जो राजस्थान है फ्रेंड, ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है फ्रेंड, ये है अजमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो। इसके बारे में जाने तो अजमेर शरीफ दरगाह, जिसको अजमेर दरगाह या अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ श्रद्धेय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी कब्र है, तो उसी कब्र पे है। यह अजमेर में स्थित है, जिसमें चिश्ती का कब्र है। ठीक, चिश्ती एक करिश्माई और दयालु आध्यात्मिक उपदेश और शिक्षक थे। उसके मृत्यु के बाद लिखे गए जीवनी से पता चलता है कि उन्हें अपने जीवन में इन वर्षों में कई आध्यात्मिक विचार, जैसे कर्मामत, जैसे कि चमत्कारी यात्रा, दिव्य दृष्टि और स्वर्गदूतों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो इस याद रखेगा, अजमेर में इसका दरगाह है, चिश्ती का दरगाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संबंध में सही का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए फ्रेंड, इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसमें क्या होता है? हवा, मानसून हवा की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मियों के दौरान भारी बारिश और सर्दियों में सूखे का कारण बनता है। तो देखिए गर्मी में क्या होता है फ्रेंड, गर्मी में क्या होता है, हम सब जानते हैं कि 3 हिस्सा पृथ्वी पे क्या है? पानी। जब गर्म का दिन आता है तो क्या होता है? ये वाष्प बनकर उड़ता है। वाष्प बनकर उड़ता है तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है? ऊपर जाने में क्षोभमंडल में क्या होता है? तापमान घटता है। तापमान घटता है तो क्या होता है? ये बर्फ बनता है जो, और यही बर्फ जब पिघलता है तो कॉन्सेंट्रेशन सघन की क्रिया के कारण क्या होता है? ये वर्षा होने लगता है। इसीलिए जब ज़्यादा गर्मी होता है वर्षा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल क्या है? तो भारत का जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग है ज्ञानेश को बनाया गया है फ्रेंड्स। तो इसका जो आयु होता है, कार्यकाल होता है, ये 6 वर्ष होना चाहिए या 65 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? मतलब कोई भी चीज़ नहीं लिया गया है। जैसे फ्रांस से लिया गया गणतंत्र की भाषा, ब्रिटेन का लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ से लिया गया है किसका अधिकार? यहाँ पे लिया गया है मौलिक अधिकार, यहीं से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, चीन से कोई भी नहीं लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होता है, कांग्रेस इसका दोस्ताना बैठक इसको भी बोला जाता है, इसका नाम है। इसकी स्थापना 1885 में किया था, किसने किया था? AU होम ने किया था।
तो कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1985 बॉम्बे में देश भर का देश प्रतिनिधियों ने बैठक हुई थी, जिसके फ्रेंड्स का जो बैठक हुआ था गोकुल दास तेज प्रताप कांग्रेस संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका बैठक हुआ था। पुणे में होने वाला था लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया था, तो वहाँ जो बैठक हुआ था मुंबई में हुआ था पहला बैठक। उसमें जो प्रतिनिधि भाग लिया था ये 72 लिया था। कितना लिया था? 72 ने लिया था। तो कांग्रेस सब जो दिया था ये किसने? दादा भाई नौरोजी ने लिया था, जो पारसी धर्म से संबंध रखता है। तो 72 प्रतिनिधि के साथ इसका बैठक हुआ था। नेक्स्ट, अब कमेंट में बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो भी ऐसे पूछेगा दूसरा देश का तो एनी बेसेंट हो जाएगा, आपको भारतीय बताना है कमेंट में कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सिकरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है सिकरी जलप्रपात? तो देखिए फ्रेंड्स, सिकरी जलप्रपात जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे जाने सिकरी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और यहाँ पे देखें तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए जलप्रपात किसको बोलता है? जब हाइट से पानी गिरता है उसको बोलता है जलप्रपात। ये कितना ऊंचाई है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। इसकी ऊंचाई कितना है? 1493 फीट है। उसके बाद दूध सागर जलप्रपात को दूध का सागर कहा जाता है। यह मांडवी नदी से बना है। तो मांडवी नदी जो पता है ये गोवा में है। उसके झारखंड की राजधानी रांची को भारत में झरने के शहर के रूप में जाना जाता है। तो झरना को वाटरफॉल भी बोला जाता है। तो उसके बाद किसे बोला जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है रांची को। और इसमें पूछता है कि मोती झरना कहाँ है? तो मोती झरना जो पड़ता है फ्रेंड्स ये यहीं पड़ता है। कहाँ पे? झारखंड में ही पड़ता है फ्रेंड्स। झारखंड का राजधानी जो है रांची है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक पूछता है चित्रकूट झरना कहाँ है? तो यहीं पे पड़ता है, झारखंड में। उसके बाद पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित मासीराम को दुनिया का सबसे आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार में पूछेगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। और किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है और यहाँ पे पेट्रोलियम का भी उत्पादन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 2011 जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से क्वेश्चन बहुत पूछता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितना व्यक्ति निवास करता है, उसी बोलता है जनसंख्या घनत्व। तो ये जो घनत्व था फ्रेंड्स ये था बिहार था। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा मतलब निवास करता है 1 किलोमीटर के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा, लगभग 1100। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर अगर देखें तो बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं। जिसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ पे कितना होता है? 1028 रहता है। और केरल में 1060 रहता है। उसके बाद किसी देश का जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल जनसंख्या की माप है। विभिन्न कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिए जलवायु, स्थान आदि। क्योंकि जलवायु अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पे नहीं रहना चाहेगा, और वहाँ पे स्थान अगर अच्छा रहेगा तो शहर में रहना पसंद करता है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। दिल्ली देश का सबसे सघन केंद्र क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें बाद चंडीगढ़ और पुदुचेरी आता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो अगर पूरा भारत का जनसंख्या घनत्व देखें तो फ्रेंड ये 382 है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो गयासुद्दीन जो बलबन था फ्रेंड, ये गयासुद्दीन तुगलक जो ऐसा था जो था अपना टोपी सीकर मतलब अपना जीवन यापन करता था। तो इसने जो बनाया था ये बनाया था, किसे बनाया था? ये बनाया था ये बनाया था नसरुद्दीन महमूद को बनाया था। तो नसरुद्दीन महमूद जो था फ्रेंड्स ये जो था इसमें लॉ और रक्त नीति का भी अवलंबन किया था बलबन ने। तो ये ध्यान रखेगा। इसके बारे में जाने तो फ्रेंड नसरुद्दीन महमूद ये इल्तुतमिश का पुत्र था। इसे दरवेशी राजा के नाम से जाना जाता है। इसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। किसे बनाया था? गयासुद्दीन बलबन को। देखिए बलबन इसने 1266 से 1287 तक शासन किया था। तो बलबन के समय जो फ्रेंड था इसी के समय सबसे ज़्यादा उसका जो था हुन का आक्रमण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए चहलगामी 40 का एक सरदार मतलब संगठन होता था, उसका चालीसा जो कहा जाता था, इसी का इसने सदस्यता बना था। लेकिन ये जब चालीसा में ये चुना गया था तो ये चालीसा को चहलगामी को ये व्यवस्था खत्म कर दिया था। किसने? बलबन ने। देखिए इसने चहलगामी को शक्ति को तोड़ा और ताज की सर्वोच्चता हासिल बहाल की। मतलब इसमें चहलगामी का भी एक मतलब एक सदस्य था बलबन, लेकिन जब ये राजा बना तो इसको खत्म कर दिया, नहीं तो फिर इससे ही कोई चुन के आता, इसीलिए इसको खत्म कर दिया। इसके बाद मजबूत केंद्रीय सेना बनाई और सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। उसके बाद जिल ए इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की और लोगों को बताया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। इसने सिजाद और पौवेश जैसी ईरानी प्रथाओं को भी जोड़ दिया था। पूछेगा सिजदा और पोजदा जो
पैवास जो प्रथा था किसने ये स्टार्ट किया था, ये किया था बलबन ने। उसके बाद नवरोज़ त्यौहार जो मनाया था, पारसी त्यौहार था, उसने बलबन ने ही स्टार्ट किया था। और इसने दुश्मनों के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था, लव एवं रक्त नीति का अवलंबन इसने अपनाया था। जो नहीं मानता है सीधा खून बहा दो। वो फारसी साहित्य संरक्षण था और उसने अमीर खुसरो पर एक विशेष कृपा की थी। और इसमें जाने तो यहाँ पे दिखे तो उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जो था ना उसको टाका किया गया, वो तांबे के सिक्का को जीतल कहा गया। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थे। तो मुस्लिम महिला एक ही शासिका था, वो रजिया सुल्तान। कौन था? रजिया सुल्तान था। तो ये किसकी बेटी था? इल्तुतमिश का ये बेटी था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट हो जाता है। आप बताइए आपका कितना कमेंट में सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।